भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। बल्कि बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई रूम बाट नहीं हूँ, व्रत की थोक मिलोता हूँ, कति काटे की बात कह रहा हूँ। लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरट का कुआ लोई यागड़ बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंदे की बात। बच्चों विचार करो, जैसे आज मनुष्य जीवन है, मान ले अगला मनुष्य जीवन होगा, फिर वही प्रोसीजर, जन्म हुआ, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर पालन पोषण, फिर मर गए, फिर मान ले का आधा जन्म फिर भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बुढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इस तो पीछा छुटवा। हमारी दुर्गति तो हो रही है, इस जन्म में भी हमारी दुर्गति थी। जैसे आज हम भगवान की शरण में आए हैं, ऐसे हम पहले 650 साल पहले भी इनकी शरण में आए थे। तो गुरुदेव कह रहे अगर तुम आज भी रह गए ना तो फिर ये दुर्गति शुरू हो जाएगी। मान लो तुम्हें 2-4 लगातार मनुष्य जन्म मिल गए, उन जन्मों में फिर तुम क्या करोगे? संसार तो वही है, काल का लोक तो वही है, वही संसार है, वही दुनिया वाले हैं, वही उल्टे काम धंधे हैं। जब तक तुम्हें फिर से परमात्मा नहीं मिलेगा तुम उल्टे ही उल्टे काम करोगे। भाई 650 साल पहले भगवान मिला था ना, और इस समय भगवान ने हमें मनुष्य जन्म देना था परमात्मा की हम नजरों में, और उन्होंने हमें ये मनुष्य जन्म दिया। और परमात्मा को तो मालूम था कि मैंने वापस इनको कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिर से अपनी शरण में लेना है। तो वर्तमान में हमारा मनुष्य जन्म हो गया, हम धीरे धीरे हम बड़े होने लगे। लेकिन हमें तो इस बात का नहीं पता था ना कि हम पहले कभी भगवान की शरण में थे। भाई कोई सतलोक भी है, कोई सतगुरु भी है, हमें तो कुछ पता नहीं था। हम तो उसी प्रकार से जीवन जी रहे थे जैसे एक आम आदमी जी रहा है, उसी प्रकार से टेंशन में, चिंताओं में, लड़ाई झगड़ों में, उल्टे खान पान में, चोरी जारी में, हम तो वैसा ही जानवर जैसा जीवन जी रहे थे। भाई भगवान को पता था लेकिन हमें थोड़ी पता था। तो ठीक इसी प्रकार यदि वर्तमान में हम किसी भी कारण से रह गए तो ठीक है, इस भक्ति के कारण आपको 100-200 मनुष्य जन्म मिल जाएंगे लगातार, लेकिन फिर दुर्गति वही सांसारिक जीवन जिएंगे हम। जैसे आज गुरु जी की शरण में आने से पहले हम जानवर जैसा जीवन जी रहे थे। ये तो गुरु के शरण में आने के बाद थोड़ी बुद्धि सेट हुई है, थोड़ी सी शांति महसूस हुई है। नहीं, गुरु के शरण में आने से पहले का जीवन देख लो क्या बीता हमारे ऊपर। गधे जैसा जीवन था, सूअर जैसा जीवन, सूअर जैसा जीवन, और थे हम इंसान। तो इसी प्रकार मालिक कह रहे हैं अगर तुम रह गए फिर यह काल तुम्हारी भूल भुलैया डाल देगा, फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, फिर तुम ऐसे ही जानवर जैसा जीवन जियोगे मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा बेटा भी मरेगा, बेटी भी मरेगी, क्योंकि फिर तुम्हारे संस्कार काम करेंगे। वो आपत्तियां तो उस समय टलेंगे जब तुम सतगुरु की शरण में आओगे, मर्यादा में रहोगे। बिना सतगुरु की शरण और मर्यादा के तो फिर भले तुम कितनी बार पहले परमात्मा की शरण में आ चुके हो, लेकिन संस्कार मिलेगा। संस्कार, तुम्हारा एक्सीडेंट भी होगा, तुम्हारा पैर भी कटेगा, लड़ाई झगड़े में होगा, तुम्हारी कोई आंख फोड़ेगा, तुम्हारे ऊपर लाभ हानि भी होगी, तुम्हें तकलीफ भी होगी, दुख भी होगा। फिर वही जीवन हमारा जानवरों जैसा, कमाओ गधे बैल की तरह, करो ब्याह शादी, बात छुचक लेन देन, डालो नजर गंदी दूसरे की बहन बेटियों के ऊपर, खाओ मांस, पियो शराब, गुटके खा खा के दांत सड़ाओ, 2 उंगली भी अंदर नहीं जा पाएगी मुंह में। तो परमात्मा कह रहे हैं ये दुर्गति तुम्हारी फिर शुरू हो जाएगी फिर। और परमात्मा का काम बढ़ा देते हैं वो अलग है, भगवान को नाराज कर देते हैं वो अलग है। तो मालिक कहते हैं इन सब बातों को तुम याद रखो, ऐसी ऐसी जिंदगियां तुम बहुत भोग चुके हो। सतगुरु की शरण में आने के बाद ऐसी ऐसी दुर्गतियां तुम बहुत करवा चुके हो। अब ये सत्संग इसीलिए किए जाते हैं कि उन दुर्गतियां तुम्हें याद रहे, तुम ज्ञान से समझ जाओ। जैसे सुखदेव ऋषि इस काल के लोक का दुख मां के पेट में समझ गया था और बाहर आके भी उसकी चेतना बनी रही।
परमात्मा ने माया रोकी। ब्रह्मा विष्णु महेश की बस की बात नहीं थी वो माया रोकना। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने रोकी वो माया थोड़े समय के लिए, उस सुखदेव ऋषि को वो याद दिलाने के लिए, ताकि आज गुरुजी हमारे लिए सत्संग कर सकें, हमें काल के दुखों के बारे में समझा सकें। तो सुखदेव ऋषि को तो परमात्मा ने माया रोकी, उस कारण से गर्भ से बाहर आने के बाद काल के दुख याद रहे। और आप और हमें गुरुजी ने अब आके बता दिए, ज्ञान दे के बता दिया, उदाहरण दे के बता दिए सुखदेव जैसों के। और अब भी यदि हम वही 2 कोड़ी के राजनेताओं की रैलियों में जाएंगे, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी का समर्थन करेंगे, देखा देखी में गुरुजी के परिवार के पीछे चलेंगे, कोऑर्डिनेटरों की पूंछ पकड़ के चलेंगे, गुंडों का साथ देंगे, अपने दान धर्म का पैसा गुंडों की सीबीआई जांच में लगाएंगे, जाट आरक्षण में लगाएंगे, दुनिया के भवन बनवाने में लगाएंगे, जाट भवन बनवाने में लगाएंगे, तो फिर हम तो अपनी दुर्गति करवाने के लिए तैयार खड़े हैं। फिर सतगुरु क्या करेगा? सतगुरु मिले तो क्या करे, मन में वाद विवाद। सतगुरु मिल भी गया, ये ज्ञान भी मिल गया, और फिर भी मन के अंदर वही बकवास चल रही है, तो सतगुरु इससे ज्यादा फिर कुछ नहीं करेगा। भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बुढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इस तो पीछा छुटवा। और वो अब समय आ गया है बच्चों, परमात्मा के प्रति दृढ़ता से लगो। कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले। आप दुनिया के अज्ञानी नकली पाखंडी धर्म गुरुओं से भी जाके पूछोगे कि गुरु से उपदेश लेने के बाद में राजनेताओं की रैलियों में जाना सुकर्म है या कुकर्म, वो भी आपको यही कहेंगे कि ये कुकर्म है, कुकर्म सुकर्म नहीं है। संतों का मार्ग अलग होता है, राजनेताओं का मार्ग अलग होता है। आज किसी भी नकली पाखंडी आचार्य शंकराचार्य से पूछो कि सतगुरु से नाम लेने के बाद में गुंडों की, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, उनकी सीबीआई जांच के लिए 5-5 लाख रुपए का सहयोग करना, ये सुकर्म है या कुकर्म है? वो नकली भी यही कहेगा ये कुकर्म है, कुकर्म सुकर्म नहीं है। तो हम अपने गुरुजी की आज्ञा कहां मान रहे हैं कि नाम सुमर ले सुकर्म कर ले? हम तो कुकर्म कर रहे हैं, और कुकर्म की सजा फिर कुत्ता बन के मिलेगी, कुत्ता बन के। सुकर्म कर ले, कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। इसे नकम्मे लोक में हम रह रहे हैं, जिसका कोई दीन धर्म नहीं, यहाँ कोई न्याय नहीं, और 1 सेकंड का भरोसा नहीं, 1 सेकंड में क्या हो जाए। पर फिर भी हम फूले फिरे, क्यों? किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो हम न सोचा हमारा नहीं होगी, काल सबकी रोल मार रहा है। अब हम भगवान शरण में आ गए कबीर साहब की। अब हम कह सकते हैं यदि मेरी आदत है तो अब हम भगवान की शरण में हैं, काल के इन अटैक से बाहर हो गए। अब हम कह सकते हैं कि मर्यादित हैं, अब हम भगवान की शरण में आ गए, कबीर साहब की शरण में आ गए। तो शरण में तो हम अपने गुरुजी की हैं। शरण में आने का मतलब क्या होता है? जिससे आप उपदेश ले रहे हो आप उसकी शरण में हो। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज। तो आज हमारी लाज, हमारी चिंता किसको? हमारे गुरुजी को। तो हम किसकी शरण में? हमारे गुरुजी की शरण में। और गुरुदेव कह रहे हैं अब आप भगवान की, परमात्मा की शरण में आ गए, कबीर साहब की शरण में। अब कह सकते हैं हम मर्यादित हैं। और जय कर दी गलती, जय तोड़ दी मर्यादा। जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।